बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। जो जिंदगी भर अपने शौहर का सुख दुख में साथ देती और उसकी मैयत को कांधा तक नहीं दे सकती। अल्लाह पाक अपने बंदों पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। अल्लाह ताला की तकसीम का अंदाज इंसानी अकल से मावरा है। घर में खाने को हो या ना हो, लेकिन दवाइयाँ वक्त पर खरीदनी चाहिए। तो जब मैंने उम्रा अदा ही नहीं किया तो उसका कबूलियत के दर्जे पे फाइज होना ये कैसे हो सकता है? ये कैसा शोर है? ये आवाज तो मुझे जरीना की लग रही है। आप जरा जाके देखकर तो आए। लाइए मुझे देखा। अल्लाह खैर करे। तेरी अम्मी आ गई। जरीना, जरीना। जरीना हाजी साहब के पड़ोस में रहती है। ये उन औरतों में से है जिसकी दस्तरस चादर से शुरू होकर चार दीवारी पर खत्म हो जाती है। उसका दुनियादारी से कोई वास्ता ही नहीं। एक हादसे में शौहर के इंतकाल के बाद उसे इस दुनिया का सामना करना पड़ा। मरता क्या ना करता, यही मुअम्मा है हमारा आज का सवाल और इसका जवाब है हमारी आज की इस कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं हमारी आज की ये कहानी। बात सुने, हाथ मुंह धोकर बैठ जाइएगा, ऐसे मत बैठ जाइएगा। हाँ हाँ नेक बख्त, मैं जानता हूँ मैयत से वापसी पर ऐसे नहीं बैठते। मैं तो जरीना के बारे में सोच रही हूँ। बेचारी के छोटे छोटे बच्चे, कैसे पालेगी उन्हें? बेगम, अल्लाह पाक अपने बंदों पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। क्या तो आप बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा, आप मुंह हाथ धो लें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। जरीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहो बेटा। कब्रिस्तान जा रही हो? जी हाजी साहब, वही जा रही हूँ। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन औरतों का कब्रिस्तान जाना मुनासिब नहीं है। जानती हूँ हाजी साहब, औरत का कब्रिस्तान जाना मुनासिब नहीं है। वो औरत जो जिंदगी भर अपने शौहर का सुख दुख में साथ देती और उसकी मैयत को कांधा तक नहीं दे सकती। वो औरत जिसके साथ बढ़ाए गए दो बोल मरते दम तक का एक रिश्ता तो बना देते हैं, सिर्फ मरते दम तक का। मरने के बाद उसे उसके शौहर की खबर पर भी जाने की इजाजत नहीं मिलती। एक काम करें हाजी साहब, आप मेरी जगह मेरे शौहर की खबर पर चले जाएं। कम से कम कोई तो हो जो मेरे शौहर की खबर पर फातिहा पढ़े और उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करे। बेटा मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ तो मैं नहीं। हाँ, अभी आप नहीं जा सकते। कोई बात नहीं हाजी साहब, एक बात कहूँ, शरई उज़्र हो तो सुअर का गोश्त खाने की भी इजाजत मिल जाती है। आप तो सिर्फ कब्रिस्तान जाने की बात कर रहे हैं। चलती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम मुबीन है और मैं हाजी नहीं। लेकिन आपको तो सारा मोहल्ला हाजी साहब कहकर ही पुकार रहा है। मैंने उनको भी कई दफा समझाया, हो सकता है कि वो मेरी दाढ़ी देखकर उसके एहतराम में मुझे हाजी कहते होंगे। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे हाजी साहब, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रफीक हूँ, आपके साथ मक्का में था ना। क्यों मजाक कर रहे हैं भाई? मैं और मक्के में आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। अरे हाजी साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप भूल गए? मक्का में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और आप ही ने तो मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था, तभी तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ जिसकी आपको तलाश है। ऐसा कैसे हो सकता है हाजी साहब? याद कीजिए, आपने मुझे कहा था कि अगली बार आप अपने साथ अपनी अहलिया को भी उम्रे पर लेकर आएंगे, उनकी भी बहुत ख्वाहिश है। आप भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता। देखिए, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो खुद बहुत मुश्किल से आपको पता ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ हाजी साहब। आप अंदर तशरीफ लाइए। आइए आइए। जी जी जी, आइए आइए। कुछ बातें एहसासात की तरह होती हैं हाजी साहब, जो समझ में तो नहीं आती, सिर्फ महसूस की जाती। अगर आप वहां नहीं थे तो यकीनन आपकी वो ख्वाहिश थी जो शायद किसी न किसी वजह से पूरी ना हो सकी। आप यकीन कीजिए हाजी साहब, आपने मेरे साथ उम्रे के तमाम मनासिक अदा किए हैं। बहुत हैरान कुन बात है तो सही, लेकिन अगर आप जैसा कह रहे हैं वो सच है तो मुझे पूरा यकीन है कि उसकी बारगाह में आपका उम्रा कबूल हो चुका है। और अगर ऐसा है तो आपको बहुत बहुत उम्रा मुबारक हो हाजी साहब। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मेरी समझ से बालातर बात है ये। खालिक के कुछ काम मखलूक की समझ से बालातर होते हैं हाजी साहब। फिर भी भाई, मैं तो उम्रे पे जा ही नहीं सका, हालांकि मेरी नियत जरूर थी। तो जब मैंने उम्रा अदा ही नहीं किया तो उसका कबूलियत के दर्जे पे फाइज होना, ये कैसे हो सकता है? ये असबाब का किस्सा नहीं, बुलाया है जिसे वो जा रहा है। लेकिन ये कैसा बुलावा है कि जिसे बुलाया गया है वो गया ही नहीं और उसकी हाजिरी भी कबूल हो गई। रफीक मुबीन से कह रहा था कि उसका उम्रा कबूल हो गया, जबकि मुबीन हैरान था कि वो तो उम्रा पर गया ही नहीं। हाजी साहब को हाजी साहब क्यों कहते हैं, ये बात तो शायद हाजी साहब को भी मालूम नहीं। लेकिन हाजी साहब की कहानी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक हम जरीना की कहानी ना जान लें। भाई क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? अरे मेरा बच्चा, चुप हो जा, चुप हो जा। क्यों 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 रो रहा है? चुप हो जा। अम्मी, फरमान 2 दफा उठ चुका था, रो रहा था। घर में दूध नहीं था, वरना मैं इसको दे देती। अम्मी, आपने कहा था कि आप कुछ खाने के लिए लाएंगी, लाए थे। मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे बच्चे, अम्मा, तुम्हारे घर में अगर मासी की जरूरत है तो मुझे रख लो। मुझे घर का सारा काम आता है। नहीं, हमारे घर मासी है। अम्मा, मुझे रख लो काम में। नहीं, मासी है, हमारे घर पर मासी है। जाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे। अम्मा जाओ जाओ जाओ, हमारे घर मासी है। अम्मा, मुझे काम दे दो। अम्मा, काम दे दो। बच्चे, मेरे बच्चे भूखे हैं। अम्मा, मुझे काम दे। या अल्लाह, या अल्लाह तेरी दुनिया।
आपके घर में नौकरानी की जरूरत है तो आप जाइए, मैं घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब धो दूंगी। नहीं, हमारे घर में पहले ही मासी है। नहीं भाई, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। नहीं सॉरी, माफ कर दे, मैं पहले हमारे घर में मासी है। मुझे रखने काम पे भाई। आपके घर में नौकरानी की जरूरत है तो आप जाइए, मैं घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब धो दूंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे अम्मा। जाओ जाओ जाओ, हमारे घर मासी है। नहीं, हमारे घर में पहले ही मासी है। नहीं भाई, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी। सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। जब इफलास का कद घर की दीवारों से बढ़ जाए तो गुर्बत मुंडेरों से गली में झांकना शुरू कर देती है। ऐसे में इज्जत नफ्स की हिफाजत करना मुहाल हो जाता है। एक तरफ जरीना थी जिसकी जिंदगी का मकसद अपने बच्चों की कफालत थी, तो दूसरी तरफ हाजी साहब थे जो अपने दिल में एक हसरत लिए बैठे थे। जी मुबीन भाई, बोले क्या काम है? सर वो मैंने एक दरख्वास्त की थी आपसे। हाँ, मुझे याद है मुबीन भाई, पर एक साथ 30-40 हज़ार रुपए। सर मैं चाह रहा हूँ कि इस साल हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करूँ। जिंदगी का क्या भरोसा, अगले साल मौका मिले ना मिले। और अगर मुबीन भाई आप पैसे अदा किए बगैर ही निकल लिए तो फिर? सर आप भी कमाल ही करते हैं। मुबीन भाई आप परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। और वैसे भी अभी तो रमज़ान शुरू हुए हैं, आपको अभी से फिक्र लग गई? सर अभी से तैयारी करूँगा तो वक्त पर काम मुकम्मल कर पाऊँगा ना। मुबीन साहब आप तो एक साल पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। जी जी, तभी तो इतने पैसे जोड़ पाया हूँ मैं कि वहाँ जाने की सोचूं। बस कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, अगर सेठ साहब मुझे दे दें तो इस साल रमज़ान का इत्तिकाफ मैं मस्जिद नबी में अदा करूँ इंशाअल्लाह। मुबीन भाई आप काम में ध्यान दें, अल्लाह ने चाहा तो आपका काम भी हो जाएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बहुत दे। इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आपसे एक बात कहूँ, अगर आप माइंड ना करें तो। वे तू ऐसे नहीं बोला कर यार, तू यहाँ सिर्फ मैनेजर ही नहीं मेरा दोस्त भी है, समझा? तो माय डियर फ्रेंड, मैं ये कह रहा था अगर तू इनको अपनी जगह उम्रे पे भेज दे, तू तो हर साल ही जाता है, उसकी सारी जिंदगी की तमन्ना एक बार जाना है। अगर तू उनको भेज दे तो मुझे लगता है कि तुझे दुगना सवाब मिलेगा। भाईजान बात अगर सिर्फ सवाब की होती तो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वहाँ हर साल जाना और आधा रमज़ान गुजारना, उसका तो मज़ा ही अलग है। वो हर साल बुलाते हैं और हम हर साल चले जाते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अरे भाई एक मिनट फरमाइए। अगर आप ये फ्रूट फेंक रहे हैं तो इसे फेंके मत, मुझे दे दीजिए। ये गर्मी भी पता नहीं क्या गजब ढा रही है। अल्लाह, तो बहुत गर्मी है भाई। गजब खुदा का, जब तक शौहर जिंदा था घर में खाने के लाले पड़े हुए थे,
शौहर के मरते ही मौसूफा ने पता नहीं ऐसा कौन सा धंधा शुरू कर दिया, सुबह ही सुबह दरवाजे पे मुर्गे मुसल्लम के बाकियात पड़े हुए मिलते। हाय हाय तौबा मेरी तौबा। क्या बात है नेकबख्त, आज किसके गुनाहों की माफी मांग रही है? अरे वो अपनी गली में नहीं रहती जरीना, जिसका शौहर ट्रेन के नीचे आकर मर गया था। मुझे लगता है उसने खुदकुशी की होगी। जरीना के चाल चलन ठीक नहीं होंगे उसकी जिंदगी में। क्या हो गया है तुम्हें सुरैया? क्यों किसी पर बोहतान लगा रही हो? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे ऐसी वैसी हरकत करते हुए, या सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही कान धरे बैठी हो? अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी उस पर बोहतान लगाने की है? पूरा महल्ला बातें बना रहा है उसके लिए। अगर ये सही भी है ना तो ये गीबत तो है ही ना। भाई तुम इन चक्करों में ना पड़ा करो। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी उसकी टो लेने की? हाँ अच्छा चलो छोड़ो, एक खुशी की खबर सुनो। है? क्या है खुशी की खबर? आज मैंने सेठ साहब से एडवांस की बात की है और मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि बंदोबस्त हो जाएगा और मैं इंशाअल्लाह इसी महीने उम्रे के पाक सफर पर रवाना हो जाऊंगा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वाकई ये तो बहुत खुशी की खबर सुनाई है आपने। सुरैया बेगम, तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं एक एक दिन किस तरह गिन गिन कर काट रहा हूँ इस पाक सफर पर रवानगी के लिए। मैं जानती हूँ आप किस कदर बेताब हैं वहां जाने के लिए। अल्लाह सबको अपने दर पे बुलाए, अल्लाह सबकी दिली मुरादें पूरी करे। अच्छा क्या पका रही हो ये बताओ? बस ये माश की दाल पकाने जा रही। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जरा मुंह हाथ धो लूं, इसके बाद खाना खाते हैं। हाँ। अम्मी, अम्मी। हाँ क्या हुआ? अम्मी भाई की हालत देखिए बहुत खराब हो रही है, काफी देर से उल्टियाँ कर रहे हैं। सोना क्या हुआ? हाँ? मुझे तो इसकी हालत सही नहीं लग रही। बेटा तू यहाँ पर बैठ, मैं से डॉक्टर को दिखा के लाती हूँ। मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं बेटा, वो खाना लाई है ना मैं, तू उसे गर्म कर, मैं आती हूँ डॉक्टर के यहाँ से। चलो। डॉक्टर साहब कोई मसला तो नहीं है ना? देखिए मुझे लग रहा है कि इसे फूड पॉइजन हो गया है। मैं कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन लिख रहा हूँ, ये आप इंजेक्शन लगवा लीजिएगा और अगर तबीयत बेहतर हो जाए तो ठीक है, और अगर फिर भी उल्टी हो तो ये अल्ट्रासाउंड लिख रहा हूँ, ये करवा लीजिएगा, ठीक है? डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ कितने की हैं और अल्ट्रासाउंड कितने का होगा? ज़्यादा महंगी तो नहीं है ना दवाई? नहीं नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, बस आप दवाएं वक्त पर दीजिएगा, ठीक है? मेडिसिन कम से कम 100 से 150 तक की होगी और मेरे ख्याल में अल्ट्रासाउंड 400 से 500 तक का हो जाएगा। 400-500? आप एक काम कीजिए, ये कोने पर लैब जो है वहाँ जाकर मेरा कार्ड दीजिएगा, ठीक है? 500 का काम तकरीबन 300 में हो जाएगा आपका। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। वो आपकी फीस कितनी हो गई? नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। खुदा खुश रखे, आपको सलामत रखे। चलो चलो। नाजो, ओ नाजो। कौन? खोल बेटा, मैं तेरी अम्मी। दरवाजा बंद कर। अम्मी डॉक्टर ने क्या कहा? भाई का पेट खराब है ना, सही हो जाएगा अभी। अम्मी ये आपके हाथ में क्या है? बेटा ये डॉक्टर लोग भी ना छोटी छोटी बातों पर टेस्ट लिख कर दे देते हैं। अब बता, भाई का पेट खराब है और अल्ट्रासाउंड कराऊं मैं, कहाँ से कराऊं? लाए अम्मी, भाई मुझे दे दें। ये ले, आराम से पकड़। अच्छा तुमने खाना गर्म कर दिया? अम्मी भाई तो उल्टी कर रहा है। अरे या अल्लाह रहम, क्या हो गया मेरे बच्चे को? जा जल्दी से पानी उबालने के लिए रख, मैं इसको पुदीने का पानी देती हूँ। क्या हो गया मेरे बच्चे को?
बचा खुचा खाना खाने से पेट की आग तो बुझ रही थी, लेकिन मुद्रे सेहत खाना खाने से सेहत पर भी असर पड़ रहा था। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। पहले आप लोग मर्ज को पालते हैं, जब पानी सर से ऊपर हो जाता है ना तो चले आते हैं रोते पीटते। पेशेंट कहाँ है इस वक्त? घर पर है। कमाल करती हैं बीबी आप, इस हाल में भी उसे घर पर रखा हुआ है। फौरी जाएं, उसे लेकर आएं और दाखिल कराएं इसे। हो सकता है कि उसका ऑपरेशन करना पड़े। लापरवाही की भी हद होती है। सही कहा डॉक्टर साहब आपने, लापरवाही की भी हद होती है। घर में खाने को हो या ना हो, लेकिन दवाइयाँ वक्त पर खरीदनी चाहिए, वरना मजबूरी को लापरवाही का नाम दे देते। सही कहा। देखिए आप मजीद वक्त जाया ना करें, जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को लेकर आएं और पैसों का बंदोबस्त करें। कितने पैसे? देखिए कम से कम 70 से 80 हज़ार का तो खर्चा होगा, बाकी आप काउंटर से मालूम कर लें और जल्दी करें चाहें। कितने पैसे मांगे हैं? क्या मतलब? मैंने कोई तुमसे टेढ़ा सवाल नहीं किया, सीधा सीधा पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर ने कितने पैसे मांगे हैं? तकरीबन 70-80 हज़ार रुपए खर्चा बता रहे। तब क्या करोगी तुम? पता नहीं भाई, अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो सबका मालिक है। तुम्हारे एक मसले का हल है मेरे पास। क्या भाई, जल्दी से बताओ ना, क्या हल है? अगर तुम अपना एक गुर्दा मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। क्या क्या कह रहे भाई आप? सोच लो, अगर ये ऑफर तुम्हें समझ में आ जाए तो यहीं कि मिल जाऊंगा मैं तुम्हें। खुद को बाजार में लेकर आते गए, जिसकी भी कीमत बढ़ी चाहे वही बेच दी। माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करती। इस बात का सबूत जरीना ने भी दिया। सुरैया, सुरैया। अरे क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? अरे आज से पहले तो इतनी खैरियत कभी थी नहीं। ये देखो, ये क्या है? ये अल्लाह के दरबार मेरा हाजिरी का परवाना है। सेठ साहब ने एडवांस दे दिया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बस रमजान का आखिरी अशरा हर मैन की जियारत करते हुए गुजरेगा। सुरैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। काश कि मैं भी आपके साथ जा पाती। अरे फिक्र क्यों करती हो? इंशाल्लाह अगले साल तुम्हें भी उम्रा करा दूंगा। क्या आप मेरे अगले साल तक के जीने की गारंटी दे सकते हैं? ऐसे ना कहो सुरैया, मुझे उम्मीद है कि तुम भी बहुत जल्द वो दर जरूर देखोगी। मैं आज ही ट्रैवल एजेंट के पास जाकर उससे कहता हूँ कि जल्द अज जल्द मेरी जबानगी का बंदोबस्त कर दे। बस या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है या अल्लाह, तूने इस गरीब को ये खुशी अता की। अल्लाह आपको ये सफर बहुत मुबारक करे। मैं जरा शुक्राने के नफिल अदा कर दूं। या अल्लाह शुक्र है तेरा, अल्लाह तेरा शुक्र है तेरा मालिक, शुक्र है मेरा मालिक, या अल्लाह तेरा करम। डॉक्टर साहब 24 घंटे होने वाले हैं, इसको अभी तक होश नहीं आया, क्यों? क्या कह सकता हूँ यार, अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर थी और शायद एनेस्थीसिया का डोज भी ज़्यादा हो गया था। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब, लगता है इसको होश आ रहा है। हेलो, तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? क्या टाइम हुआ है? देखो परेशान मत हो तुम, अब तुम ठीक हो तुम, मैं तुम्हारे पैसे लेकर आता हूँ। उठो मत वरना तकलीफ तुम्हारी बढ़ जाएगी। तुम ये आराम करो, मैं आ रहा हूँ पैसे लेके। डॉक्टर साहब मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं कितनी देर से बेहोश हूँ? कम से कम 20 से 22 घंटे हो गए। क्या? यानी मैं
कल से बेहोश हूँ। जी। अरे क्या कर रही हैं आप लेट ही रहे, आपके जख्म भरे नहीं अभी। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जाने दीजिए। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो जो जख्म मेरी रूह को लगेंगे वो मैं कभी नहीं भर पाऊंगी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। नाज़ो, 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 खोल नाज़ो, नाज़ो खोल, अम्मी आ गई। खोल नाज़ो, नाज़ो खोल, अम्मी आ गई। ये कैसा शोर है? ये आवाज तो मुझे जरीना की लग रही है। आप जरा जाके देखकर तो आए। लाइए मुझे देखो। अल्लाह खैर करे। तेरी अम्मी आ गई। जरीना, जरीना। या अल्लाह, या अल्लाह। नाज़ो, नाज़ो बेटा, नाज़ो बेटा, नाज़ो बेटा, बेटा आंखें खोल बेटा। या अल्लाह, या अल्लाह। पूरी फैमिली की हालत खराब है। बच्चा तो समझ लें मरते मरते बचा है। बड़ी बच्ची की हालत भी काफ़ी बेहतर नहीं है। उसके प्रॉपर टेस्ट होंगे और एक हफ्ते तक उसे हॉस्पिटल में भी रखना होगा। और उनकी माँ? औलाद के इलाज के लिए उन्होंने अपना गुर्दा बेच दिया था। जख्म भी उनके खुल गए थे, ब्लड भी ज़्यादा बह गया था, लेकिन अब उनकी हालत ख़तरे से बाहर है। शुक्र है खुदा का। डॉक्टर साहब ये बताइए कि इन सब के इलाज पर तकरीबन कितना खर्चा होगा? देखिए खर्चा तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का होगा और 1 लाख का उन्होंने चेक जमा करा दिया है। डॉक्टर साहब आप बाकी खर्चे की भी फिक्र ना करें, उसका बंदोबस्त करना मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब आप उसे ये नहीं बताइएगा कि सारा खर्चा मैंने किया है, आपका बड़ा एहसान होगा। जी बेहतर। हमारे मुआशरे का एक अजीब अलमिया है, ना किसी को खाता देख सकते हैं और ना ही भूखा। अल्लाह ताला की तकसीम का अंदाज इंसानी अकल से मावरा है।
उस दर की हाजिरी के लिए कोई तरसता है तो किसी के लिए वहां जाना एक मामूल की बात है, लेकिन सादत और फजीलत दो अलग अलग चीजें हैं। अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तकरीबन 45,000 रुपए अस्पताल में खर्च हुए। फिर मैंने 10,000 रुपए का राशन उसके घर में भी डलवा दिया। फिर ईद में मैं जो उनके लिए कर सकता था वो मैंने अपना फर्ज समझकर किया। मैं बता नहीं सकता कि सब कुछ करके मुझे कितना सुकून मिला। हाँ, ये अलग बात है कि मैं उम्रा अदा ना कर सका। हाजी साहब, आपको शायद मालूम ही नहीं है कि आपने कितना बड़ा काम किया है। आप अब तक मुझे हाजी साहब कह रहे हैं, जबकि अब तो आप जान चुके हैं कि मैं एक उम्रा भी अदा ना कर सका। मेरे लिए तो आप हाजी साहब ही हैं। हज और उम्रे तो हजारों लोग करते हैं हाजी साहब, लेकिन आपने जो किया वो शायद ही कोई करता होगा। आपने दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश की कुर्बानी दी। मेरे लिए तो आप हाजी साहब ही हैं। और हाँ, आप पूछ रहे थे ना कि मैं कौन हूं? जी जी, कौन है आप? मैं जरीना का भाई हूं। जरीना का भाई? जी हाजी साहब, मैं जरीना का भाई। अल्लाह का दिया सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी बहन ने और उसकी औलाद ने वो सब कुछ सहा जिसका मैं सोचता भी हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरी बहन किस हाल में है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि आपको पता ही न चल सका कि आपकी बहन अपने बच्चों के साथ फाके काटने पर मजबूर है? दरअसल हाजी साहब, जरीना ने मेरे और मेरे वालिद की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद से शादी कर ली थी और इसी वजह से हम लोगों ने जरीना से कतई ताल्लुक कर लिया था। वो तो उस दिन मेरे वालिद साहब की तबीयत जब खराब हुई तो मैं अस्पताल गया। वहां मेरी मुलाकात जरीना से हुई तो उसने मुझे सारी कहानी बताई और उसने मुझे ये भी बताया कि आपने मेरी बहन का उसके बुरे वक्त में कितना साथ दिया है, उस पर कितना एहसान किया है आपने। मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान है हाजी साहब। अरे भाई, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? मैंने जो कुछ भी किया अल्लाह की रजा के लिए किया, किसी पे एहसान नहीं किया। हाजी साहब, मैं आपको और आपकी अहलिया को उम्रे पर भेजना चाहता हूँ अपने खर्चे से। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाजी साहब, मैं सही कह रहा हूँ। इस तरह से मुझ पर आपका एहसान का बोझ भी कम हो जाएगा और आपकी दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। देखिए प्लीज, आप मना मत कीजिएगा। आप यूं समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको बुलावा भेजा है। लेकिन आपकी ये पेशकश मैं एक शर्त पे कबूल करूंगा। शर्त? कैसी शर्त? वादा करो कि तुम अपनी बहन से दोबारा ताल्लुक जोड़ लो। आपको शायद मालूम नहीं हाजी साहब, मैं अपनी बहन जरीना को पहले ही अपने घर ले जा चुका हूँ और अब तो अब्बा ने भी उसको माफ कर दिया है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तू वाकई बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब। अच्छा हाजी साहब, अब मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। हमारी ज़कात खैरात के सबसे ज्यादा हकदार हमारे वो पड़ोसी और वो रिश्तेदार हैं जो अपनी सफेद पोशी को जाहिर नहीं करते और जरूरतों की चक्की में पिस कर एक सवालिया निशान बनकर रह जाते हैं। जब हम उनके हालात से बेखबर होते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है।